एसयूसीआई कम्युनिस्ट एवं एआईडीएसओ छात्र संगठन की ओर से रविवार को तुमांग डोंगरी बस्ती में जरूरतमंद के बीच खाद्य सामग्री बांटा गया। इस मौके पर 30 जरूरतमंद परिवार के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही वायरस से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। इस मौके पर कन्हई बारिक, सत्यरंजन सीठ, लक्ष्मी मुंडा, बबली सील, झरना लिफाफा समेत कई लोग मौजूद थे। आज हम लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से तुमांग डोंगरी बस्ती में हम लोग उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर एक परिवार है, मानकी बांड्रा जी का परिवार। आप लोग देख सकते हैं क्या हालत में वो लोग बिता रहे हैं। मानकी बांड्रा जी ये झारखंड आंदोलनकारी भी थे, तो आप समझ सकते हैं जिस सपना को लेकर के झारखंड बना था, झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था, जो आम जनता को, आम आदमी को कम से कम सुख सुविधा मिल पाए, आंदोलनकारी का जब ये अवस्था है तो आप लोग सोच सकते हैं और आम इंसान का क्या अवस्था हो सकता है। तो आज हम लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से बस्ती में हम लोग घूम घूम करके 30 चिन्हित घरों में हम लोग जा रहे हैं। 30 चिन्हित परिवारों को हम लोग जरूरतमंद जो सामग्री है उसका वितरण हम लोग करेंगे। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा, ये जो अंदर का बस्ती आप लोग देख रहे हैं, सरकार का जिस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग स्टार्ट हो गया बिहार में, वेस्ट बंगाल में भी होने जा रहा है। इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए लोग घर घर जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों का अवस्था क्या है, खाद्य सामग्री उन लोगों को मिल रहा है कि नहीं, किस अवस्था में लोग जी रहे हैं, इसको लेकर के सरकार की कोई मंशा हम लोग को नजर नहीं आ रही है। विपक्ष का भी जो कर्तव्य होना चाहिए, कुछ लोगों का यह मानना है, जो बीजेपी पार्टी करते यह मानना है जो विपक्ष भड़का रही है। विपक्ष का जो कर्तव्य था, जो सरकार की जो जन विरोधी नीति है, इसके खिलाफ जनता को एक गोलबंद करना, यही तो विपक्ष का काम है। तो ये भी सवाल है क्या विपक्ष इस तरह का सही काम क्या कर रही है। आज देख रहे हैं हम लोग का कोरोना महामारी से हमारा देश का क्या अवस्था है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं जो पूरा देश जब इस महामारी से त्रस्त है, हम लोग को एकजुट होना चाहिए, एकजुट देश के लिए हम लोग को सोचना चाहिए। पर मैं ये बताना चाहूंगा, देश का मतलब क्या है? देश का मतलब एक वर्ग विभाजित समाज है। हमारा भारत एक वर्ग विभाजित समाज है, इसमें मालिक वर्ग है और मजदूर वर्ग है। तो देश का हित का मतलब मालिक का हित कि मजदूर का हित। सरकार जो भी नियम ले रहे, जो भी नियम लागू कर रहे, जो भी छूट दे रही है, आप लोग देख रहे मालिक वर्गों के लिए दिया जा रहा। आम जनता का टैक्स का पैसा डिफरेंट कंट्रीज है, आप लोग देख रहे आम जनता के हाथों में हजारों नहीं लाखों रुपया वो लोग दे रहे आम जनता के हाथों में। पर भारत की सरकार आप लोग देख रहे क्या कर रही है इतना दिन बाद। हम लोग जानते हैं न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, वियतनाम जैसे देश में कोरोना खत्म हो चुका। आज एक भी पेशेंट कोरोना का नहीं है। वियतनाम एक समाजवादी राष्ट्र है, उसमें 10 करोड़ से ज्यादा जनता है। पिछले लगभग 21 दिन से वहां पर एक भी कोरोना पेशेंट नहीं था। वियतनाम पहला वो देश है जिसमें एक भी कोरोना महामारी से एक भी जन का मृत्यु नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं समाजवादी राष्ट्र में कोरोना को किस ढंग से वो लोग मात दिया है। न्यूजीलैंड मान सकते हैं छोटा देश है, स्कॉटलैंड छोटा देश है, लेकिन वियतनाम छोटा देश नहीं है। वही अमेरिका का बगल में है वियतनाम। अमेरिका में जहां पर मौत आप लोग जानते हैं 1 लाख से ज्यादा मौत हो गया, वही बगल में वियतनाम में एक भी मौत नहीं, क्योंकि वहां पर समाजवादी राष्ट्र है। लेकिन आज कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में किस ढंग का प्रचार चल रहा बीजेपी का, और लोगों को जो एकजुट करने का जो प्रयास कर रहा, इसको भंग करने के लिए धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, अभी तो इलेक्शन के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रहा। हमारे विधायक जो पूर्व विधायक रहे हैं, हमारे सांसद अभी क्या कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, और पिछले 6 साल में क्या उपलब्धि है ये लोगों के बीच में जाकर के वो बोले, उपलब्धि गिना रहे। अभी खाने का नहीं है। ये जो इलेक्शन जो कराएगी सरकार बिहार में, वेस्ट बंगाल में, वो पैसा अगर कोरोना महामारी में अगर लगाती तो लोगों का कल्याण होता। लेकिन इलेक्शन में हजारों करोड़ रुपया खर्च करेगी, लेकिन महामारी में लोग मरते जाएंगे। इसलिए आम जनता जब तक गोलबंद नहीं होगी, एकताबद्ध नहीं होगी, जब तक नहीं समझेगी, अंधभक्त होकर जब तक रहेगी, तब तक हम लोग कोरोना महामारी क्या, दूसरा कोई बीमारी क्या, ये जो अवस्था है देश को, इसको हम लोग कभी भी सुधार नहीं पाएंगे। कन्हई बारिक, एसयूसीआई कम्युनिस्ट और एआईडीएसओ के तरफ से घाटशिला लोकल कमेटी। आज हम लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट पार्टी
के कार्यकर्ता और हमारे छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के कुछ स्टूडेंट्स मिल करके तुमान डोंगरी के बस्ती में हम लोग राहत सामग्री कुछ बांटा जा रहा है, जिसमें आलू, चावल और कुछ हरी सब्जियों के साथ साथ हम लोग कुछ ज़रूरत चीज़ों को भी शामिल किए हैं। और ये जो हमारा कार्य है ये लगातार कुछ दिन से हो रहा है। कोशिश की जा रही है जो भी ज़रूरतमंद परिवार हैं उसको कुछ राहत पहुंचाया जाए, क्योंकि जो काम सरकार की ओर से होनी चाहिए थी, जिसमें सरकार आज विफल रही है, वही अधूरे काम को कुछ हद तक हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे भी हम लोग का ये कोशिश जारी रहेगी। हम लोग जितने सक्षम होंगे हम लोग इस राहत कार्यों को अंजाम देंगे। और सबसे गुजारिश होगी जो इस राहत कार्य के लिए जो भी एक रकम की ज़रूरत होती है, एक फ़ंड की ज़रूरत होती है, जो एसोसिएशन हमेशा से ही आम जनता से ही मांग करती रही है, जो उनके ही दिए गए कुछ माने इकट्ठा किए गए फंड के द्वारा हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं, ये राहत सामग्री भी वही उन्हीं पैसों से बांटी जा रही है। और सबसे गुजारिश होगी जो आप लोग इस राहत कार्य के लिए सबके आगे आएँ और अपना योगदान दें। धन्यवाद। आज हम लोग यहाँ तुमान डुंगरी के सबर बस्ती में उपस्थित हुए हैं। एसयूसीआई और एआईडीएसओ के तत्वाधान में यहाँ पे हम लोग आज राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं। आज आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के वजह से गांव में, देहातों में किस अवस्था में मतलब गरीब परिवार जूझ रहे हैं, और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे मतलब आम जनता की सहायता से ही जो कुछ भी हमारे तरफ से इकट्ठा कर पाए, हम लोग कलेक्शन के माध्यम से ही हम लोग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवार है उन लोगों के बीच में कुछ हेल्प पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये फ़र्ज़ था हमारे सरकार का, लेकिन सरकार अपने फ़र्ज़ से चूँकि बहुत ही पीछे रह चुकी है, वो अपने फ़र्ज़ को पूरा करने के बजाय अपने दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। और हम लोग इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जितना भी हो सके हमारी तरफ से राहत सामग्री को प्रदान करने का कोशिश कर रहे हैं। और ये अनुरोध भी करते हैं कि जो भी सक्षम है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फंड में हेल्प करें, ताकि इस तरह की राहत कार्य आगे भी चलती रहे। धन्यवाद।